बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला का इंसानियत के नाम वो आखिरी पैगाम है जो तख्लीक आदम से लेकर एंड ऑफ टाइम यानी क़यामत तक के मौज़ूआत का अहाता करता है। जहाँ इस आसमानी किताब पर ईमान रखने वालों की भी तादाद की कमी नहीं, वहाँ ऐसे लोग भी लातादाद हैं जो इस आफाकी पैगाम को नगीर करते हैं, और बहुत सारे गुमराह अज़हान तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के वजूद से ही इनकार रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप तक एक ऐसे ईमान अफरोज वाक़या पहुंचाने जा रहे हैं कि जिसमें खुदाई करने वाली एक आसार कदीमा की टीम को ज़ेरे ज़मीन एक ऐसी कौम के आसार मिले कि जिनकी पूरी दास्तान कुरान मजीद फुरकान हमीद में तकरीबन 1500 साल पहले बयान कर दी गई। वो कौम कौन सी थी, कहाँ बसती थी और इस कौम की क्या निशानियां थी, और कुरान मजीद में इस कौम का क्या दर्दनाक अंजाम बताया गया है। ये तमाम तफसीलात अपनी आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कर दे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, कुछ अरसा कबल की बात है, सराय अरब में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान गैर मामूली साइज के इंसानी ढांचे दरियाफ्त हुए, और ये दरियाफ्त अरामको की तहकीकाती टीम ने की। ये इंसानी ढांचे इस कदर बड़े जिसामत के हामिल थे कि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो इनके पांव जमीन पर, जबकि इनके सर कहीं मंजिला इमारत के बराबर होते। और अब जहां आसार कदीमा की खुदाई करने वाली ये तहकीकाती टीम इस बात पर हैरान और परेशान थी कि ये किस जमाने के ढांचे हैं और कब इंसानी वजूद इतना बड़ा हुआ करता था। वहीं आपको बताएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कौम की पूरी दास्तान मुफस्सिल अंदाज में बयान की हुई है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों जैसे कि सूरतुल आराफ, सूरतुल फज्र, सूरतुल शोरा और दीगर कई मकामात पर इस कौम के बारे में आयात हैं और इनके दर्दनाक अंजाम के मुतालिक बयान करती है। दोस्तों, इस कौम का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। आद के नाम से दो कौमें तारीख में गुजरी हैं, एक को आद कदीमा और एक को आद इरम कहते हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनका वतन अदन से मुत्तसिल था। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया था। कौम आद की बदअमनियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हाजिर मौत की तरफ मिराजत कर गए। इनकी रिहाइश आकाफ के इलाके में थी। आकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 मीटर के करीब होता था, और ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। दुनिया के एक वसी इलाके पर काबिज हुए। गोया ये लोग इस वक्त के जमाने के सुपर पावर थे। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों और इनकी आयात में इस कौम के आलात कुछ इस तरह आए थे कि ये लोग आधे अरब थे और आकाफ के बाशिंदे थे। ये लोग बड़े कद-ओ-कामत के मालिक थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसी कुव्वत और ताकत ने इन्हें सरकश और मगरूर बना दिया। ये लोग कमजोरों पर जुल्म ढाते थे। ये बुत परस्त और मुशरिक थे। खेमे होने के बावजूद हर ऊंचाई पर मजबूत महल बनाते और फख्र करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, इस ऊंचे सतूनों वाली कौम इरम के साथ, जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा न की गई। ये कौम बड़ी जोरावर और कवीलुल जुसा सतूनों की तरह कवीलुल कमद थी। ऐसी कदो कामत वाली और ताकतवर कौम ना इससे पहले पैदा की गई और ना बाद में। शुरू में ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला और वो शैतान और बुतों की इबादत करने लगे। चुनाचा कौम नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की, यही कौम आद थी। इस कौम के मुतालिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये इंतहाई ताकतवर और तवाना कौम थी, जिनका कद कहीं कहीं मीटर था। रिवायात में आता है कि ये 800 से 900 साल की उम्र पाते थे। ना बूढ़े होते थे, ना बीमार होते थे, और ना इनके दांत टूटते थे, और ना ही इनकी नजर कमजोर होती। हमेशा जवान और तंदुरुस्त होते और तवान्ना रहते।
بس इनको सिर्फ मौत आती और कुछ जमीनी असरात इनमें नामुदार न होते। अपनी ताकत और तादाद के बलबूते पर इन्होंने लंबा अरसा दुनिया पर हुकूमत की और इसी एक बात ने इन्हें मगरूर और सरकश बना दिया और ये अल्लाह को बुला बैठे। अब कुदरत कानून का तकाजा तो ये था कि जो कौम बुरे काम करे वो हलाक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की सिफ्त की रहमत का फैजान है कि इन्हें बार बार मौका मिलता है कि वो अपने अंदर सुधार पैदा कर ले। अल्लाह ताला का कानून है किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं किया जाता जब तक कि इनके अंदर एक रसूल न भेजा जाए जो इनको अल्लाह के अजाब से डराए। चुनाचा इसी असूल खुदावंदी के तहत कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया ताकि वो इस कौम को हिदायत का पैगाम असर नो पेश करें और इन्हें हलाकत से बचाएं। हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की 14वीं पुश्त की औलाद हैं। आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 464 बरस थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो खिताब अपनी कौम से किया वो कुरान मजीद में महफूज है। सूरत शुहरा में आता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, और फरमाया ए मेरी कौम तुम सब अल्लाह की इबादत करो क्योंकि तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई और माबूद नहीं। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुतनबा किया कि तुमने बड़ी कारीगरी से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं और इमारतें इस तरह छोड़ रखी हैं जैसे तुमने हमेशा जिंदा रहना है। जब तुम किसी की पकड़ करते हो तो पक्के जालिम और जाबिर बनकर पकड़ते हो। अब अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो और इस जात से डरो जिसने इस चीजों से नवाज कर तुम्हारी कुव्वत में इजाफा किया है जो तुम खुद जानते हो। अलगर्ज हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से कौम को समझाने की कोशिश की मगर वो नाफरमानी सरकशी पर उभरे हुए थे और अपनी ताकत के घमंड में ये कह बैठे कि कौन है जो हमसे ताकत में ज्यादा है। इस कौम के सरदार हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं तुम बेवकूफी में मुब्तला हो, बेशक हमारा गुमान ये है कि तुम झूठे हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहाँ बसा देगा और तुम इसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज की निगरानी करता है। कौम आद ये कहने पर उतर आई अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे सामने वो आजाब जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब और कहर आना तय है, बस अब तुम इंतजार करो। मैं भी तुम्हारे साथ अल्लाह के इस अजाब का इंतजार करता हूँ। वो जालिम कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों का मजाक उड़ाती रही और कहती रही कि तुम पर हमारे बुतों की फटकार पड़ी हुई है, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इन्हें दावत हक देते रहे यहाँ तक कि इनकी कौम ने कह दिया आप हमें वाह सुनाते रहे, हम अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त की और अल्लाह ताला ने दरख्वास्त कबूल फरमाई। कौम आद की सरकशी और इनकी नाफरमानियों की वजह से पहले अल्लाह ताला ने इन पर बारिश बंद कर दी और रोक दी। इनकी फसल और बागात जल गए, लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। फिर एक दिन एक स्याह बादल इन्हें आता हुआ नजर आया तो वो खुशी से नाचने लगे कि ये बादल हम पर बरसेगा, लेकिन असल में बादल की सूरत में वो कहर इलाही था। जिस आजाब की वो जल्दी मचा रहे थे वो ऐसे आंधी थी जो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इन्हें इस आंधी ने इनकी बस्तियों, दरख्तों, खेमों, पहाड़ों पर तामीर करदा महलों तक को उखाड़ फेंका, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुतहिदा आयात में कौम आद की तबाही का जिक्र फरमाते हैं। फिर यूं हुआ जब इन्होंने इस आजाब को एक बादल की शक्ल में आता देखा जो इनकी वादियों का रुख कर रहा था तो इन्होंने कहा ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी, एक आंधी जिसमें दर्दनाक आजाब है जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को तहस नहस कर डालेगा। रिवायात में आता है कि ये आंधी इस कदर तेज थी कि घोड़ों और माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पटकती थी। 7 दिन रात ये तेज हवा चलती रही और इस दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकानों और इंसानों पर गिरा और सब लोग हलाक हो गए सिवाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके चंद असहाब के जिन्होंने अमन की जगह पर पनाह ली थी, वो बच गए।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی ایک ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے۔ خواتین حضرات، یاد رکھیے کہ وہ سب گناہ، سب برائیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں پر آندھیاں، زلزلوں، سیلاب جیسے دردناک عذاب بھیجا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ زلزلوں اور سیلابوں کی وجہ سے ہمیں مسلسل وارننگ دے رہا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، مگر ہم معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہیں۔ قوم عاد جن کا تذکرہ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا، اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے کبھی پہلے تخلیق نہیں کی، تو جب اللہ پاک ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے تو آج ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے حضور بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم اس جہان میں زندہ ہیں تو ہماری زندگیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات مبارکہ کی نقل میں ہی گزریں، اور جب اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ سب کی بھی دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔